हमारी हिकमत अमली क्या है ईरान और अफ़गानिस्तान के हवाले से पहले बात कर लेते। देखिए, ईरान के हवाले से तो हमारी हिकमत अमली ये है कि ईरान हमारा एक मुसलमान हमसाया मुल्क है, और जो मामला अमेरिका के साथ या इसराइल के साथ है, बज़ाहिर तो उसमें उनका यही मुतालबा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर जो है वो कैपेबिलिटी हासिल ना करे। तो उसके ऊपर हमारी सियासी क़यादत ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल साहब ने जो है वो अपने गुड ऑफिस भरपूर तरीके से जो है वो बरूए कार लाए हैं, कोशिश की है, और अब भी वो कोशिश जारी है कि इसके ऊपर जो एग्रीमेंट होने जा रहा था, बल्कि काफ़ी करीब पहुंचे हुए थे कि वो एग्रीमेंट हो जाए, अंडरस्टैंडिंग और तो हुई ये थी, अमरीकियों ने उसके बाद हमला कर ये दिया। जंग जो है ये बंद हो जाए। क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग हो रही थी और जो जिस स्टेज पे पहुंच चुकी थी, उसके बाद जो अमेरिका ने किया है, तो हमें तो उसकी समझ इस तरह से नहीं आई कि उसकी कोई ज़रूरत थी, और ये एक ज़्यादती के ज़ुमरे में बात आती है, और इसकी पाकिस्तान ने मज़म्मत भी की है। और पाकिस्तान इस वक्त भी इस कोशिश में है कि ये मामला जो है ये दोबारा नेगोशिएशन टेबल पे आए, और इसका जो एग्रीमेंट है जिस तरह से भी माबैन फ़रीक़ैन तय हो, तो उसके मुताबिक जो है वो ये जो जंग है या तबाही जो हो रही है, और ये तबाही जो है वो पूरे ख़ित्ते को लपेट में ले सकती है, तो ये ख़त्म हो। इस मकसद के लिए पाकिस्तान ना सिर्फ ख़ुद अपने तौर पे कोशा है, बल्कि जो बात ब्रीफिंग में कल वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम शुरका को एतमाद में लेते हुए बताई कि जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ भी राब्ते में है, और उनको भी बीच में जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपना किरदार अदा करें। जहाँ तक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, तो कोई हम हालत जंग में नहीं है अफ़गानिस्तान के साथ, बल्कि अफ़गानिस्तान की वो हैसियत ही नहीं है कि वो हमारे साथ हालत जंग में हो। वहाँ पे जो रजीम है वो तो एक कुछ सही मानों में हुकूमत भी नहीं है, तो उन्होंने हालत जंग में क्या होना है। मामला ये है कि वहाँ से हमें ये शिकायत पिछले 40 साल से है कि हम तमाम तर उनके साथ हमारा रवैया जो है वो हमेशा उनकी मदद का रहा है, उनके साथ तआवुन का रहा है, लेकिन उनकी तरफ से जो है ना वो हमें कभी भी जो है वो ठंडी हवा नहीं आई। और ख़ास तौर पे जो ये दहशतगर्दी का मामला है, इसमें उन्होंने हमेशा जो है वो इस बारे में वो अपनी बात को कभी भी जो है वो दलील के साथ जो है वो हमारे साथ करने के काबिल नहीं हुए कि भाई आप इन चीज़ों में क्यों मुलव्वस हैं। तो उनको जो है वो पाकिस्तान भी, उसके बाद जो हमारे हमसाया ममालिक हैं या टर्की, उसमें कतर, तो उन्होंने भी सालसी की कोशिश की, और उनको समझाया गया, उनको ये कहा गया कि जो सेफ़ हेवन्स हैं वहाँ पे, जहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जहाँ पे इंडियन असला भी आता है, जहाँ पे जो है वो अब BLA भी वहीं पे मौजूद है, ये फितना अल ख़वारिज अल हिंद जो है TTP वो भी वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे बैठ के तैयारियाँ करते हैं, इधर दहशतगर्द भेजते हैं, वो यहाँ पे आके दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। हम अपने प्यारों के लाशें उठाते हैं, वो वहाँ पे बैठ के जो है वो अपने जो है वो सेफ़ हेवन्स में महफूज जो है वो ये सारे ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं। तो उनको कहा गया कि इनको आप डिसमेंटल करें, इनको ख़त्म करें, लेकिन ये बात ना वो ख़त्म करने पे राज़ी हुए, और ना ही इस बारे में कोई हमें श्योरिटी देने में जो है वो उन्होंने दिलचस्पी शो की। तो उनको जो है वो ख़त्म किया गया है। इसके अलावा कोई जंग नहीं है। जहाँ जहाँ भी, यानी हमारा मकसद ना अफ़गानिस्तान के साथ जंग करना है, ना अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करना है, ना उनके किसी इलाके को हथियाना है। हमारा मकसद है सिर्फ़ कि वो दहशतगर्दी में ना मुलव्वस हों, और ना वहाँ पे कोई दहशतगर्दी का सेफ़ हेवन हो, ना वहाँ पे कैंप हो।
जहाँ जहाँ पे हमें इंटेलिजेंस मिलेगी कि वो इस काम में मुलव्वस हैं, उन चीज़ों को जो है वो टारगेट किया जाएगा, जहाँ उन कैंप्स होंगे, ठिकानों को, जहाँ उन ठिकानों दहशतगर्दी को। के कैंप्स होंगे, हाँ, उसको अटैक करके ख़त्म किया उनको जाएगा। टारगेट किया जाएगा। यानी जिस तरह से आप अगर इसको सिंप्लीफाई करें, तो जिस तरह से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ पाकिस्तान हो रहे हैं, दूसरी तरफ भी अगर इस किस्म की कोई एक्टिविटी हो रही है, जो कि हो रही है, जिसकी पूरी एविडेंस उनको मुहैया की गई है, तो अब ये जो ऑपरेशंस हैं ये उधर भी होंगे, उधर भी होंगे, रुकेंगे नहीं है। बाज़ कार्रवाइयाँ देखी हैं लेबनान के अंदर हमास की लीडरशिप के ख़िलाफ़, इवन ईरान के अंदर। दे टेक आउट द लीडरशिप फर्स्ट, प्रिसाइज इंटेलिजेंस के साथ। टीटीपी के लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो दाइश के लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, बीएलए के लोग दहशतगर्दी करते हैं। तो हमें सबसे पहले उनके जो सरगना है, जो उनके हेड हैं, उनको एलिमिनेट करना चाहिए। बेस्ट स्ट्रेटजी यही है। बहरहाल ये जो फोर्सेस और जो इस बारे में यानी स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर जो लोग अमल दरामद करने की पोजीशन में हैं, तो यकीनन इस किस्म के और भी बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो उनके जो है वो पेश नज़र होंगे। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि इज़राइल ने जो ये स्ट्रेटजी अपनाई हमास और जो हिजबुल्लाह, तो ये इस तरह से उन्होंने बड़ा इररिपेयरेबल नुकसान पहुंचाया उन तंजीमों तो को। पिछले साल जून में जो इन्होंने ईरान पे हमले किए हैं, तो ईरान के हमलों में भी उनके आर्मी चीफ, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेड, सारे जितने बल्कि ये भी जो उनके सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह ख़ामेनी को जो उन्होंने शहीद किया, इसके मुताबिक भी ये बताया जा रहा है कि ये काफ़ी दिनों से यानी उन्होंने उनको जो टारगेट किया है, तो उन्होंने उस दिन का इंतज़ार किया जब ये को वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, और उस मीटिंग में ये सारे लोग मौजूद थे। वो उनके ट्रैफिक कैमरास की कहते हैं कि पूरी मूवमेंट वो रिकॉर्ड करके, तो काफ़ी अरसे से उनको मॉनिटर कर रहे थे कि कब आते हैं और कब जाते हैं। और वो इस मीटिंग की जो है वो इंतज़ार में थे कि जब ये मीटिंग हो, जिसमें कि तकरीबन उनकी जो है वो आधी लीडरशिप और बल्कि वो पासदारान इनकलाब के जो कमांडर इन चीफ हैं वो भी, और बाकी सारे जो है वहाँ पे 20 से ज़ायद बड़े उनके जो नामवर लोग थे वहाँ मौजूद थे आयतुल्लाह साहब के साथ। ऐसा ही है। तो ये आपको भी ऐसी कोई ऑपरेशन प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आप जाके बमबारी कराएंगे, आप जाके उनकी चेक पोस्ट तबाह कर देंगे, आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा, लेकिन दहशतगर्दी का स्पिल ओवर रोकने के लिए हमारी पूरे ग्रुप को एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखिए, हमारी अस्करी क़यादत जो है उसे उसके मामलात में मेरा ख्याल है कि हमें सपोर्ट तो करना चाहिए, उनके पीछे खड़ा होना चाहिए पूरी कौम को, और पूरी कौम को जो है वो इस दहशतगर्दी की जंग के ख़िलाफ़ जो है वो अपने शहदा के साथ, अपने गाजियों, अपनी मसल्ह फ़ौज के साथ जो है वो पूरी यकजहती का इजहार करना चाहिए। बाकी मेरा ख़्याल है कि उनका जो प्रोफेशनलिज्म है वो दुनिया में किसी भी और फोर्स से कम नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनके पेश नज़र होंगी। अब तो आई होप कि वो ऑपरेशन को प्लान ऐसे करें कि ये दहशतगर्दी का स्पिल ओवर परमानेंटली खत्म हो जाए, ये ना ऑपरेशन खत्म हो तो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला ये परमानेंटली ही खत्म होगा। ये डिटर्मिनेशन और रिजॉल्व है, बिल्कुल ये रिजॉल्व है, ये रिजॉल्व है। ये अगर आ जाते पीटीआई वाले तो क्या ये मुमकिन था कि डीजीएमआई या डीजीआईएसआई आके ब्रीफिंग दे देते? राना साहब देखें, डीजीआई या डीजीआईएसपीआर उनका आना कोई ऐसा मामला डीजीआईएसआई को ब्रीफिंग करना था ना, या डीजीएमओ करते या डीजीएमआई करते इंटेलिजेंस के हवाले से? कोई ऐसा मामला नहीं है। एक तो बपी साहब की ये बात दुरुस्त नहीं है कि जो स्पीच डार साहब ने सेनेट में या कौमी असम्बली में हुई है, तो उसके अलावा कोई वहाँ पे डिटेल जो है वो डिस्कस नहीं हुई। नहीं, वहाँ पे डिटेल्स डिस्कस हुई हैं। ये मुमकिन था कि डीजीआईएसआई को बुलाया जाता और ब्रीफिंग हुई? बिल्कुल, ये बिल्कुल उस वक्त भी मुमकिन था, ये आज भी मुमकिन है। और अगर ये वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वहाँ पे अगर वो ये महसूस करते कि जी हमें जो है वो अस्करी क़यादत से भी ब्रीफिंग हमें जो है वो ब्रीफ किया जाए,
और या वो अगली बात करते हैं कि जी पार्लियामेंट जो है उसका इन कैमरा जो है वो सेशन बुलाया जाए, जिस तरह से आज ये कल भी जो अपना थी वहाँ पे क़यादत मौजूद थी, उनमें से भी 3-4 लोगों ने इस बात का मुतालबा किया। तो ये वहाँ पे बात हो सकती थी, लेकिन इनको जाना चाहिए था, जाना चाहिए। इनका वहाँ पे मौजूद होना जो है वो एक यानी हुब्बुल वतनी का तकाजा था। पाकिस्तान की जो है वो एक पूरी दुनिया में जो एक पाकिस्तान की एक ताकत है, पाकिस्तान का जो एक यानी बयानिया है एक कौम के तौर पे, एक मुल्क के तौर पे, उसके लिए मैं समझता हूँ कि इनको अपनी पार्टिसिपेशन जो है उसको वहाँ पे शो करना चाहिए था। इनका ना जाना, बहाने तो खैर आदमी जो है वो कोई ना कोई हर चीज़ का हो जाता है, लेकिन इनको वहाँ पे जाना चाहिए था और जो भी कमी महसूस करते वहाँ पे ये बात करते और उस कमी को भी जो है वो दूर किया जाता। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा अपोजिशन की तरफ से या पीटीआई की तरफ से एक बहुत अच्छा यानी अमल होता, एक्ट होता अगर ये वहाँ पे जाते थे। राना साहब, क्या कोई मुख्तलिफ रास्ता अपनाने के लिए हमें कुछ और करना चाहिए? ये ब्लॉक्स का जिक्र कर रहे हैं, ब्लॉक्स तो खैर एडवाइजेबल इस स्टेज पे शायद ना हो, लेकिन आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखें, मामला ये है कि किसी ब्लॉक में भी जो है वो हमें नहीं जाना चाहिए। इस बारे में जो है वो पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान के मफाद के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। ये सिर्फ तनकीद बराए तनकीद है, यानी मामले को उलझाव में डालने वाली बात है। आप मुझे बताएं कि ये जो भी बातें कर रहे हैं तो कोई सलूशन है इनके पास, या ये कोई अल्टरनेट बता रहे हैं कि जी अगर आप ये ना करते तो वो करते। जहाँ तक पीस नोबेल अवार्ड की बात है तो वो तो उस वक्त की बात है ना, जब उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग में जो है वो एक पॉजिटिव किरदार अदा किया जो कि पाकिस्तान फ्रेंडली था। उन्होंने जो रवैया अपनाया वो रवैया जो है वो पाकिस्तान की फेवर और हिंदुस्तान के जो है वो ख़िलाफ़ था। तो उस वक्त उनके उस अमल की बुनियाद के ऊपर अगर ये बात की गई है तो उसके बाद अगर उनका अमल जो है वो किसी और जगह पे अदरवाइज़ है तो हमने कब कहा है कि उनको इज़राइल की जो है वो हमायत करने की पादाश में जो है नोबेल अवार्ड जो है वो दिया जाए। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि जी वो कल को इसराइल जो है या कोई उधर से ईरान से फारग होगा तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ जाएगा, कोई ऐसा मामला नहीं है। पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट है और पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज जो हैं वो दुनिया की मानी हुई जो है वो प्रोफेशनल अपना फोर्सेस हैं, इसलिए किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ आए, और अगर कोई पाकिस्तान की तरफ आएगा तो पाकिस्तान अपना दिफा करना जो है वो करने की अहलियत सलाहियत रखता है जिसको पूरी दुनिया मानती है। लेकिन ये मुझे ये बताएं कि ये कहते हैं कि जी ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग यानी यहाँ पे जो है वो डिप्लोमेटिक एरिया के ऊपर जाके जिन्होंने जो है वहाँ पे तोड़ फोड़ की है, तो क्या ये कोई यानी ऐसा तरीका है कि जिसकी पजीराई होनी चाहिए? सर राना साहब, हमारा सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट है। अभी डार साहब ने भी जब ईरान ने मिसाइल वाइल गिराया सऊदी अरब की उनकी अरामको ऑयल फील्ड के ऊपर, तो उन्होंने ईरानी भाइयों को फ़ोन करके बताया कि हमारा डिफेंस पैक्ट है, ये जेन में रखे, सऊदी अरब पे हमला ना करें। वो रुक गए, बाज आ गए। तो क्या मुनासिब नहीं है कि पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब और चाइना चारों मिल के कोई ऐसा डिफेंस पैक्ट करें जिससे ये पूरा खिता अपने पाकिस्तान के मफाद में? पाकिस्तान तो इसके लिए तैयार है, पाकिस्तान तैयार है। कोई बातचीत कर रहे हैं आप लोग? देखिए इस बारे में पाकिस्तान जो है वो तो तमाम इस्लामी और जो हम जो पीस अकॉर्ड है उसमें भी हम कोई ट्रंप के लिए बैठे हैं, हम तो अपने बरादर इस्लामी ममालिक जो हैं वो उनके लिए बैठे हैं कि जहाँ पे 8 और ख़ास तौर पे जितने भी बड़े इस्लामी मुल्क हैं सारे उस लेकिन क्या पीस बोर्ड में पाकिस्तान बैठे हैं। सऊदी अरब की तरह का डिफेंस पैक्ट टर्की और चाइना से भी करने पे तैयार है? देखिए जी, इस बारे में कोई बात अगर यानी चल रही हो तो मेरी इन्फॉर्मेशन में तो नहीं है, लेकिन अगर हम सऊदी अरब से ये अकॉर्ड कर सकते हैं तो टर्की से क्यों नहीं? टर्की से बातचीत तो हो रही है, लेकिन किस स्टेज पे मुझे पता नहीं। तो अगर टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और चाइना चारों जी अगर ऐसा हो जाए तो इससे और बेहतरी क्या हो सकती है?
अगर मुसलमान ममालिक जो है वो इकट्ठे हो जाए इस सूरत हाल में भी जिसके ऊपर हम बात करें, सबसे ज़्यादा कंसर्निंग जो बात है वो यही है कि जो ईरान ने जो है वो सऊदी अरब, टर्की, अमारात के ऊपर जो उन्होंने अटैक किया है, तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है वो काबिल फ़िक्र बात है कि इस तरह से तो इस्लामी ममालिक जो है वही आपस में दस्तों गिरेबाँ हो जाएंगे और आपस में जो है वो उनकी जो है वो वार होने के इम्कानात हैं। और इसके लिए पाकिस्तान जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है।